ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन में वो भी चमत्कार कर देते हैं जो कभी सोचा नहीं था। गुरु जी के आशीर्वाद से आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है हमारे जीवन में। गुरु जी के लिए उसका बहुत बहुत शुक्राना। अगर गुरु जी ना होते तो शायद ये नहीं होता, क्योंकि गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरी वो अरदास पूरी होने वाली है, जो तेरा सपना था वो पूरा होने वाला है। तुझे गुरु जी ब्लेस दे रहे हैं, मैं तुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तेरा वो सपना पूरा होने वाला जो तूने बचपन में देखा था। अब जल्दी से मेहनत करने का समय है। अब आलस मत ला और मेहनत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी आपके साथ भी है। ये मैसेज गुरु जी बुलवा रहे हैं शिव पुराण के पाठ से पहले, तो समझो आपके लिए बुलवा रहे हैं। आपके साथ है गुरु जी। आपको विश्वास रखने की जरूरत है। गुरु जी आपको बेहतरीन देंगे। हर वो चीज़ गुरु जी आपको देंगे जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी की मूर्छा उनके मुख से रुद्रदेव का पार कटे सह प्राण हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति था। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना, तदंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति था, सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा कि पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सब के सब योगी, वितराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तो तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंखों आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणी के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कुमार प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहाँ प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने उन महान मना 11 स्वरूपों से कहा कि बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण है, जो प्राण है वे महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेश्वरी ब्रह्मा को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से उत्तम बात कही: उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग वीरिन से डरो मत है। मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त गंभीर वाणी के द्वारा उनसे कहा: प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतः बताइए, आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी इस तरह बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले: देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। जो 11 रुद्र है तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा महेश्वर शिव का सत्वन किया। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है। आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभीम ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सरों को नमस्कार है। सरो सप्रसमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन्मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले
आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर ऐसी उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को और कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनन इंद्रिय के से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए हैं, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनमें पक्ष भाग से पक्षी हुए हैं। वक्ष स्थल से अजंगम प्राणियों का जन्म हुआ है। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगों की उत्पत्ति हुई है। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सर्प, नीलगाय, मृग, ऊँट, खच्चर, नेंको नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए हैं। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत, स्तोम, रथंतर, साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पद, पंचदश, स्तोम, बृहत, साम और उकथ नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती, छंद, सप्तदश, स्तोम, वैरूपश्याम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विंशतोम अर्थवेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्टुप, छंद और वैराज नामक श्याम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से जो भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किंकर, राक्षस हैं, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्वक कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर से अपने कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपने पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त, मृदु, कठोर, अधर्म, धर्म, सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उस पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता और प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए हैं। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने सवचरित प्राणियों को वे ये नाम और कर्म दिए हैं, जो पूर्वकल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम, रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि कल्प में उनके पूर्व भाग्य दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। मैथ से लेकर विश्व पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृतिक जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों, समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों तथा एवं समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित हैं। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वृक्ष में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त बीज रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित हैं। बुद्धि उनका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत उनकी सीमा है। विशेष पदार्थ है जिसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म जिसके सुंदर फूल हैं। उसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग धूलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी का अनंत अनंत अलग अलग बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी के 7 तारीख को लंगर सेवा हर संगत कंट्रीब्यूशन कर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।